हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग सामान्य हिंदी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रस। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ। उसमें पहला चैप्टर था हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, दूसरा चैप्टर था हिंदी वर्णमाला। मैंने वो दोनों चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है पूरे यूट्यूब पर। जी हाँ, यकीन मानिए कि उसके अलावा आपको दोबारा कोई भी बुक और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। आप वहां जाकर चेक कर लीजिए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करके संपूर्ण हिंदी के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहां जाके संपूर्ण देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग चैप्टर 3 जिसका नाम है रस। मेरा उद्देश्य एक ही रहता है कि कोई टॉपिक अगर एक वीडियो में खत्म होने वाला है तो उसके लिए हम 10 टॉपिक क्यों बनाएं, 10 वीडियो क्यों बनाएं, हम एक ही वीडियो में सब कुछ क्यों नहीं देख लेंगे। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण हिंदी और संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। आज हम लिखेंगे रस, देखेंगे सामान्य हिंदी में, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं इसका स्टार्टिंग, आखिर रस होता क्या है। सोलिसी चलिए शुरू से देखिए, चलिए शुरू से हम इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आप भी ध्यान रखिए, आप भी एकाग्र होकर इस वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं रस होता क्या है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है। आप देखिए क्या लिखा है, तो देखिए, काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाले आनंद ही रस है, ठीक है। रस क्या है, तो रस है एक आनंद, ठीक है। जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो उससे जो आनंद हो जाता है, मेरा जो मन आह्लादित होता है ना, वही रस है। चलिए देखते हैं अब हम लोग आगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। चलिए पहला से प्रश्न है, रसों की कुल संख्या 11 होती है। ये याद रखिएगा, रसों की कुल संख्या पूछिए आपको तो 11 होती है, लेकिन मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 होती है ना। अभी हम सब समझेंगे क्यों होती है, किसके अनुसार होती है, हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। जी हाँ, आपने जो थंबनेल देखा है बिल्कुल सही देखा है, ठीक है। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा उसमें। चलिए आगे देखते हैं। रसों का पितामह भरत मुनि को कहा जाता है। रसों का पितामह कैसे कहा जाता है, तो भरत मुनि को रसों का पितामह कहा जाता है। आगे हिंदी में भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। हिंदी में भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किया तब आगे। भरत मुनि ने 9वां रस शांत रस को रस नहीं माना है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने कौन से रस को रस की संध्या नहीं दी है, यानी रस उससे नहीं माना है, तो है आपका 9वां रस जिसका नाम है शांत रस, ठीक है। शांत रस भरत मुनि के अनुसार यह रस नहीं है, यानी रस को, ठीक है। चल देखते आगे, अब देखते हैं आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए अब देखिए यहां से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 है। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 11 है। आगे रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। अभी मैंने देखा था, ठीक है। रस का क्या होता है, शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, ठीक है। चलिए आगे रस का अर्थ श्री धातु से माना जाता है। जो रस का अर्थ है किससे निकलता है, तो श्री धातु से, है ना, माना जाता है। आगे रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है। रस को क्या माना गया है, तो एक काव्य की आत्मा या फिर काव्य का प्राण किसे माना गया है, तो रस को ही। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। ये भी याद रखिएगा, रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को ही जाता है। आगे संचारी भाव की संख्या 33 है। संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर 33 है संचारी भाव की संख्या। आगे मुख्य रूप से अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। ये भी याद रखिएगा, मुख्य रूप से अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, तो 9 ही होती है। चलिए अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड को बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं अब रस के कौन कौन से भेद है या प्रकार है। चलिए तो यहाँ देखते हैं हम लोग रस के प्रकार या भेद, ठीक है। तो रस के कितने होते हैं, कुल मिलाकर 11 भेद होते हैं, 11 प्रकार होते हैं। चलिए अब सबको देखते हैं अलग अलग से। पहला रस होता है श्रृंगार रस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रस होता है अद्भुत रस, तीसरा होता है हास्य रस, चौथा होता है रौद्र रस। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 5वां होता है करुण रस, छठा होता है वीर रस, 7वां विभत्स रस। आगे बढ़ते हैं। 8वां है भयानक रस, 9वां है शांत रस, 10वां है वात्सल्य रस
और 11वां है भक्ति रस। तो हम अभी सभी को बारी बारी से एक एक कर कर सब कुछ देखेंगे, उदाहरण सहित देखेंगे, ठीक है। किस रस को, उस रस की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल्स, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं आगे और बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए और देखते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं। रस के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। रस के क्या होते हैं, कुछ अंग भी होते हैं। इसमें से अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी अथवा व्यक्तिचारी, है ना, संचारी अथवा वैविचारी, ये सब क्या है, रस के अंग है। चलिए ये याद रखिएगा, है ना। बस चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और देखते हैं आगे, प्रमुख रस और इनके अस्थाई भाव, ठीक है। प्रमुख रस के अस्थाई भाव क्या होते हैं, है ना, क्या क्या निकलते हैं। ऐसा क्वेश्चन से आप पूछ दिया जाएगा कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है ना। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो ऐसे भी अस्थाई भाव भी पूछता है ना। एग्जाम में रस दे देगा, आपको बोलेगा इस रस का अस्थाई भाव क्या होगा, ठीक है। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है रति। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है कि हंसी मजाक। यहाँ हास्य और हंसी मजाक, हंसी मजाक, चलिए हंसी मजाक। आगे करुण रस, इसका मतलब क्या होता है, शोक। नहीं बोलते हैं शोक, शोक हो जाना, है ना, मतलब एकदम उदास हो जाना, ठीक है। आगे रौद्र रस, रौद्र रस का क्या होता है तो क्रोध। वीर रस का क्या होता है अस्थाई भाव, उत्साह। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है तो भय, डर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद विभत्स रस का क्या होता है, जुगुप्सा, घृणा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, नेक्स्ट लेवल बढ़ते हैं और यहां से देखते हैं। चलिए उसके बाद है 8वां रस, जिसका नाम है अद्भुत रस। इसका अस्थाई भाव होता है विस्मय। क्या होता है इसका मतलब, विस्मय, ठीक है। आगे नौवां रस क्या है, शांत रस। इसका मतलब होता है निर्वेद, है ना, निर्वेद। आगे वात्सल्य रस, इसका मतलब क्या होता है वात्सल्यता, है ना, वात्सलता, प्रेम, है ना, इसमें होता है। चलिए अब समझते हैं हम आगे सभी को एक एक करके अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होता क्या है ना, इसके कितने भेद होते हैं वो सब समझते हैं। चलिए श्रृंगार रस, जब किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम, मिलने और बिछोड़ने, दोनों याद रखिएगा, मिलने और बिछोड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है, ठीक है, मिलने की और बिछोड़ने की। चलिए ये 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आप कौन कौन से होते हैं समझते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग संयोग श्रृंगार होता क्या है। चलिए जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है तो संयोग श्रृंगार होता है। याद रखिएगा, संयोग श्रृंगार कब होता है, जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है तो संयोग श्रृंगार होता है ना। यहाँ मिलने की बात बोला गया है, ठीक है, बिछोड़ने की बात नहीं बोला गया है। अगर मिलने की बात होगा, है ना, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा, याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। उदाहरण इसका है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, है ना, यहाँ हो रहा है ना। चलिए तो इसमें होता है संयोग श्रृंगार। आप देखते हैं वियोग श्रृंगार होता क्या है, समझिए। अब देखिए वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं, वियोग श्रृंगार समझते हैं। वियोग श्रृंगार क्या होता है, जब नायक नायिका के बिछोड़ने का वर्णन होता है तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जब नायक नायिका के बिछोड़ने, है ना, यानी एक दूसरे से दूर जाना, है ना, दूर हटना, दूरी का बोध हो, है ना, तो वहां होता है वियोग श्रृंगार। चलिए उदाहरण समझते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी तुम सीता मैग्नैनी, है ना। प्रभु राम जब जंगल में माँ सीता के वियोग में खग से यानी पक्षी से पूछते हैं कि हे खग आपने सीता को देखा है क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम जी सीता से क्या हो गए हैं, वियोग में है, कह सकते हैं तो दूरी हो गई है उनके बीच में, है ना। चलिए तो यहां से स्पष्ट होता है। चलिए समझते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब दूसरा रस कौन सा है तो हास्य रस है। चलिए अब इसको कहते किसको है, इसकी परिभाषा समझते हैं। जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो समझ लीजिए यहाँ हास्य रस है। आप कोई भी कब पद पढ़ रहे हैं या काव्य पढ़ रहे हैं, अगर आपको हंसी आ जाए तो समझ लीजिए वहाँ पे हास्य रस है ना, उसमें है। चलिए अब उदाहरण समझते हैं। चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते,
चीटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते, है ना। इस जो लाइन है इसमें क्या हो रहा है, मजाकियाबाद क्या गूंज रहा है कि नहीं, है ना। तो कहीं पर भी अगर आपको मजाकियाबाद आ जाए, हंसी मजाक ठिठोली वाला बात आ जाए, तो वहां पे हास्य रस होता है, बस इतना याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं रौद्र रस। रौद्र रस होता क्या है। तो जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है तो वहां पर रौद्र रस होता है ना। रौद्र रौद्र मतलब क्या होता है, क्रोध, गुस्सा, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, रौद्र रस होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मिलने लगे, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया ना, क्रोध का बात आ गया कि नहीं, तो क्रोध में क्या होता है, रौद्र रस होता है, बस ये याद रखिएगा। चलिए आप समझते हैं आगे और देखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट को। चलिए अब देखते हैं चौथा रस जो है मेरा वीर रस है। आप समझिए वीर रस के बाद समझते हैं अच्छे से। जब किसी काव्य में किसी वीरता का वर्णन होता है तो वहां पे वीर रस होता है। वीरता मतलब क्या, साहस, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वीर रस होता है। चलिए आप इसके एग्जाम्पल समझते हैं अच्छे से और देखते हैं। आप लोग ने सुना था, सुना भी होगा, है ना, इस लाइन को। चलिए देखते हैं। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलों के हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। यहाँ पे साहस की बात हो रही है ना, वीरता की बात हो रही है। तो जहाँ पे साहस और वीरता का बात होता है तो वहाँ पे वीर रस होता है, ठीक है। चलिए ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं और क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे पांचवा रस। पांचवा रस कौन सा है, तो करुण रस, है ना। करुण मतलब क्या होता है, दया, ठीक है। आगे समझते हैं। जब किसी साहित्यिक काव्य या गद्य आदि में पढ़ने के बाद मन में करुणा दया भाव उत्पन्न होता है तो वह करुण रस होता है कि नहीं। करुणा का बोध हो, दया का बोध हो, है ना, तो वहां पे क्या होता है, करुण रस होता है। आप देखो, आप समझते हो उदाहरण से। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, ठीक है। यानी इसमें हमें क्या का बोध हो रहा है, तो दया का ही बोध हो रहा है, बोरा हो रहा है ना, करुणा का बोध हो रहा है इस वाक्य से। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है, तो करुणा रस है ना। क्या रस है, करुण रस है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं छठा रस कौन सा है, तो ये है भयानक रस, है ना। भयानक रस देखिए, जब किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो, तो काव्य में किसी कार्य के किसी के भयभीत होने का वर्णन हो तो भयानक रस कहलाता है ना। नाम से ही स्पष्ट है, भयानक यानी भय, डर, ठीक है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। लंका की सेना कपी के गर्जन से रब से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही पाप गई, है ना। कहाँ गई, बिना विनाश ही काप गई। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट कौन सा रस है, समझते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। उसके बाद इसमें है विभत्स रस। क्या नाम है, विभत्स रस। चलिए इसको समझते हैं इसे। विभत्स रस यानी घृणा। जब किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो विभत्स रस होता है। ये रस मुख्यतः युद्धों में वर्णन में पाया जाता है, जिसमें युद्ध के पश्चात लाशों को चील कौए का बड़ा ही घृणास्पद वर्णन होता है, ठीक है। जब बड़े बड़े युद्ध होते हैं, है ना, मैदान में, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, है ना, बहुत सारे योद्धा मारे जाते हैं, और उसको क्या करते हैं, चील कौवे उसको नोच नोच के खाते हैं, ठीक है। तो उसी स्थिति को, है ना, यहाँ पर दर्शाया गया है और विभत्स रस को इसमें अपनाया गया है, ठीक है। चलिए आप इसके एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए जो इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण, काव अंडदिनी पहिरी माल इतरात दिखावट, काव चरवी ले चोच सहित निज अंगिन लावत। कहने का मतलब क्या है, जब मृत्यु से पर जब सैनिक होते हैं या फिर योद्धा होते हैं तो उसको चील कौवे नोच नोच कर उसके शरीर को, उसके मांस को, टुकड़े को, है ना, इधर उधर बिखराते रहते हैं, ठीक है। तो इसी स्थिति, घृणित स्थिति को, है ना, दर्शाया गया है इस काव्य के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें विभत्स रस इसमें है, ठीक है। चलिए घृणा बोले, जुगुप्सा बोले, है ना, इसमें होता है ऐसा। चलिए अब आते थे समझते हैं और देखते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मेरा जो रस है, आठवां रस, ये कौन सा है, तो अद्भुत रस है। क्या नाम है इसका, है अद्भुत रस। चलिए अब अद्भुत रस के बारे में समझते हैं। अद्भुत रस होता क्या है, जब किसी गद्य या कृति या काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो
जिसे पढ़कर या सुनकर आश्चर्य हो तो उसे अद्भुत रस बोलते हैं। अद्भुत मतलब क्या होता है? आश्चर्य। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। जब यशोदा को पता चला कि छोटे शिशु में पूरे ईश्वर समाहित है, पूरे ब्रह्मांड समाहित है, तो उसको क्या हुआ? आश्चर्य हुआ, है ना। वह आश्चर्यचकित हो गई कि एक छोटा सा बच्चा, है ना, पूरे जग का पालनहार कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की बात अगर किसी गद्य या पद में हो तो हम कह सकते हैं उसमें अद्भुत रस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। मेरा नौवां रस है शांत रस। चलिए, जब किसी ऐसे काव्य को पढ़कर मन में असीम शांति एवं दुनिया के मोह खत्म होने का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ शांत रस होता है ना। शांत रस का ही मतलब होता है शांति, है ना। आपको कुछ मोह माया से मतलब नहीं है, आप जग के मोह माया से दूर है, तब जाके उसमें शांति, है ना, रस का प्रयोग होता है। आप समझिए शांत रस क्या होता है। उदाहरण समझते हैं। मेरे तो अनंत सुख पायो, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पे आवो। बात समझिए, यानी कि मन को तृप्ति मिल जाए, है ना, ऐसा पंक्ति, ऐसा छंद, ऐसा, है ना, पद जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर हमें क्या हो? असीम शांति मिले दिल को, है ना, ठंडक मिले, तो वहां पे होता है कौन सा? शांत रस होता है। बस आपको यह याद रखना है। ठीक है, चलिए वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या है? ये भी बहुत ही अच्छा रस है। चलिए समझते हैं। जब काव्य में किसी बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन होता है तो वात्सल्य रस होता है। ठीक है, सूरदास ने जिन पदों में श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है उनमें वात्सल्य रस है। ठीक है, यानी कि वात्सल्य का मतलब क्या होता है? माता और पुत्र के बीच में प्रेम। ठीक है, वही होता है वात्सल्य रस। चलिए आप देखते हैं इसके उदाहरण। देखिए, किलकत कान्हा घुटरू बनी आवत, मणिमय कन्नत नंद के आंगन, बिंक पाकिर बै धावत। भक्ति रस। भक्ति रस का अस्थायी भाव देवरति होता है। इस रस में अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस पर ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। इसमें क्या होता है? ईश्वर के प्रति अपार प्रेम का दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण समझते हैं। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय, है ना, ब्रह्म समाना। ठीक है, समझिए, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय, ब्रह्म समाना। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक भक्त अपने ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं, है ना, उसमें सब कुछ वो अपने ईश्वर में ही ढूंढते हैं, तो उस स्थिति को, है ना, उस क्षण को हम बोलते हैं भक्ति रस। तो चलिए आज रस यहाँ समाप्त हुआ। जितने भी 11 पार्ट इसके थे, है ना, रस के प्रकार थे, वो सब मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक सब पढ़ा दिया एग्जाम्पल सहित। यकीन मानिए कि आप इसको एक बार और देख लीजिए अच्छे से, आपको 100% समझ में आ जाएगा पूरा रस। फिर आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा रस से। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और संपूर्ण हिंदी पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।